नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम केसरी और आज 5 जुलाई 2024 को पूरे अयोध्या की यात्रा करते हुए अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है और अब हम यहाँ से बनारस की तरफ रवाना हुए हैं। और अभी समय की बात करें तो 12:30 बज रहे हैं और हमारी अगली डेस्टिनेशन है बनारस। तो बनारस की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यदि आप कभी भी अयोध्या आते हैं तो इस होटल में आप ठहर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होटल है और इनका रिव्यू भी अच्छा है, सर्विस वगैरह भी अच्छा है। इनका बोर्ड और नंबर मैं आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखा दे रहा हूँ। ये इनका बोर्ड है और भैया से थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। भैया कुछ बताएंगे इस होटल के बारे में। हमारी गाड़ी यहीं पार्क की हुई है, तो ये यहाँ के ऑनर है, ये कुछ बताएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बताइए भैया, कुछ होटल के बारे में बताइए अपना। हमारा होटल अयोध्या धाम में पड़ता है। यहाँ से ये अयोध्या का मिड पॉइंट है। यहाँ से सरयू नदी 1.5 किलोमीटर, राम मंदिर 900 मीटर, हनुमानगढ़ी 500 मीटर, श्री कनक भवन सरकार का मंदिर 700 मीटर पड़ेगा और बहुत ही किफ़ायती रेट पर हाइजेनिक तरीके से हमारा होटल है। आप इस वीडियो के थ्रू आते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। धन्यवाद। एक बार सेवा का अवसर दें। तो भैया का व्यवहार भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात है, नई प्रॉपर्टी है, यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान है। तो आप आ सकते हैं दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डाल दूंगा। तो चलिए अब मोटो ब्लॉगिंग में मिलते हैं आपसे। अयोध्या को प्रणाम करते हुए अयोध्या को छोड़ रहे हैं और बनारस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है, यहाँ से आगे जाके 3 किलोमीटर लेफ़्ट घूमेंगे तो जो अयोध्या का एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट है। और अब हम सुल्तानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी बाई तरफ आप जो देख रहे हैं, यही रास्ता जो है अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा को चला जाता है और यहाँ से उसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है। आगे हम सुल्तानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और यही रास्ता आगे चल के प्रयागराज भी जाता है। ये रास्ता थोड़ा सा बिजी रोड लग रहा है दोस्तों। ये 4 वे लेन नहीं है, लेकिन चौड़ी रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा व्यस्त रास्ता है। तो दोस्तों ये दशहरी आम है यहाँ का और बहुत ही फेमस। कैसे केजी दे रहे हैं? 40 रुपये केजी। ठीक है। जगह का क्या नाम है? बीकापुर। तो दोस्तों बीकापुर में है, ठीक है। और बीकापुर में आम जो है 40 रुपये किलो मिल रहे हैं और 1 नंबर आम है दोस्तों, 1 नंबर। तो दोस्तों ये सुल्तानपुर से पहले चौरे बाज़ार बोल की एक जगह है, यहाँ थोड़ा सा रुके हुए हैं, थोड़ा पानी का बोतल वोटल ख़रीद रहे हैं। और बाज़ार कुछ ऐसा ही है, ग्रामीण वातावरण के साथ। अब यहाँ से जाएंगे सुल्तानपुर, उसके बाद फिर बनारस। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सुल्तानपुर में आएंगे, आप देखिए बनारस लखनऊ हाईवे जो दिखा रहा है और यहाँ से हम सुल्तानपुर से बाईं तरफ यदि जाते हैं तो वाराणसी जो है यहाँ से 133 किलोमीटर है। तो चलिए लेफ़्ट में बनारस की तरफ चलते हैं। और ये जो हाईवे है ये बनारस और लखनऊ को जोड़ता है। तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है दोस्तों, तो आगे कहीं रुकते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बोर्ड आप देखिए, बनारसी 147, जौनपुर 85, सासाराम यही रास्ता चला जाएगा 265। तो चलिए अब लंबा खींचते हैं। खेतों में बाइक चलाना पड़ता है, गूगल के सहारे कभी भी पूरा भरोसा न करे, लोकल लोगों से पूछ भी ले और सफ़र को तय करे। चलिए दोस्तों यही था कुछ अपडेट। ये दोस्तों बारिश हमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। जौनपुर यहाँ से 73 किलोमीटर है और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। अब कहीं रोक के फिर से रेनकोट लगाना होगा। तो दोस्तों अभी समय हो रहे हैं 4:45 और अभी बनारस से हम 30 किलोमीटर पहले हैं और बस अब आधे घंटे में पहुंच जाएंगे बनारस। और
एक चीज़ के लिए मैं रुका था आपको दिखाने के लिए। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये जो है ये बनारस डेयरी है और ये अमूल, यहाँ आप देख पा रहे हैं अमूल के मिल्क प्रोडक्ट्स की यहाँ पे फैक्ट्री है। तो यही देख के मैं रुक गया। आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है बहुत ही सुंदर और बहुत बड़े क्षेत्र में बनाया गया है अमूल डेयरी। अमूल दूध वगैरह जो है आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी है। तो यही देख के थोड़ा सा रुक गया दोस्तों, और बस अब पहुंचने ही वाले हैं बनारस। तो चलिए बनारस में मिल के आपसे बात करते हैं। मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है और रास्ते की कंडीशन कहें तो अयोध्या से लेके ये बनारस तक का रास्ता जो है अच्छा है। और पहले मैं जौनपुर, पहले सुल्तानपुर आया, वहाँ से लेफ़्ट होके फिर बनारस और लखनऊ हाईवे को पकड़ के बनारस में आ रहा हूँ। चलिए मिलते हैं बनारस पहुँच के दोस्तों। अभी 20 किलोमीटर पहले रुके हुए थे और रास्ते में हमें 2-4 भाई साहब लोग मिले, यहाँ बनारस के लोकल भाई साहब हैं और बहुत प्यार मिला है दोस्तों। और इन्होंने ही मुझे होटल के लिए बहुत बताया। तो भैया लोग थोड़ा सा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बताइए ना क्या नहीं, बताइए कुछ बताइए क्या दिक्कत है कैमरा के सामने, बताइए भैया क्या मतलब यहाँ के बारे में कुछ विशेषता बताइए, क्या यहाँ घूमने वगैरह की क्या जगह है? आपका घूमने का, हेलो माय नेम इज़ नफीस अहमद। ठीक है, हाय एवरीवन। बनारस आपको घूमने के लिए प्रॉपर एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर आप घाट एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ एक फेमस यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और थोड़ा सा नदी किनारे का अगर आपको एटमॉस्फेयर आपको अगर पसंद है तो आप उसके लिए 80 घाट जा सकते हैं, दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं। और मॉर्निंग अगर आपको यहाँ की घूमना है तो गंगा किनारे आप गंगा सैर कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही फेमस हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक उनके नाम से एक घाट यहाँ पे फेमस हुआ है, नमो घाट, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बनारस की कचौड़ियाँ खा सकते हैं आप, बनारस की साड़ियाँ फेमस है, बनारस का पान खा सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद है बनारस की गलियों को आप घूम सकते हैं। मतलब एक जिंदा दिल शहर है। तो देखिए दोस्तों, भैया ने सब कुछ बता दिया और बहुत प्यार मिला भैया के तरफ से। भैया अभी यहाँ फॉर्च्यूनर से कहीं जा रहे हैं, इनकी 2 गाड़ियों से अभी यहाँ रुके हुए हैं। तो साथ में हम लोगों ने चाय वगैरह पिया और बहुत सारी बातें हुई। तो चलिए भैया, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सिक्किम वासियों की तरफ से आप बनारस वासियों को बहुत बहुत प्यार। चलिए धन्यवाद। यही है दोस्तों, भारत में किसी भी कोने में घूमेंगे सब अपना जैसा ही लगेगा, अपना जैसा ही प्यार मिलेगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे बनारस में। तो दोस्तों बनारस शहर से 10 किलोमीटर पहले ये रास्ते पे देखिए इस तरह से तिरंगे की लाइट लगी हुई है जो हमारी स्वागत कर रही है। बनारस में बाबा की नगरी, भोलेनाथ की नगरी बनारस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो है ये बाईपास कर रहा है, ऊपर से नीचे जो है वो भी रास्ता बनारस जाएगा, बट वो सिटी से होके जाएगा तो बहुत सारी जाम मिलेगी हमको। तो लोकल लोगों से पूछने से ये पता चला कि आप ऊपर से ही जाएं तो वो आपको खाली मिलेगी। चलिए अब सिटी में प्रवेश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या है। दोस्तों बनारस शहर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है दोस्तों, देख रहे हैं आप, बहुत ही डेवलप शहर हो गया है। देख सकते हैं यहाँ से लेफ़्ट जा रहे हैं तो ये बनारस सिटी में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो वैसे भी बनारस में जाम की समस्या तो होती ही है, ये आप सभी को पता है। तो बस अब सिटी में जाम की समस्या शुरू हो चुकी है। चलिए पहले कोई होटल खोजते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बनारस में कुछ इस तरह से लोग फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं और सभी दोस्तों का प्यार है, सपोर्ट है। सभी लोग जहाँ भी जा रहा हूँ सपोर्ट मिल रहा है लोगों का है। तो चलिए दोस्तों, यही ऐसा ही है कुछ। तो ये दोस्तों ये चौक से हमें लेफ़्ट लेना है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही जाम है इस चौक पे और यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहे हैं सिगरा थाना। तो चलिए पहले वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद देखिए अब शहर में प्रवेश कर चुके। समय की बात करें तो अभी दोस्तों समय हो रहे हैं आपको 6 बज रहे हैं पक्का। तो 1 बजे चले थे, 6 बजे रुकते हुए बरसात के समय में
पानी वानी झेलते, चाय पानी पीते हुए, आराम करते हुए 5 घंटे में हम अयोध्या से बनारस ढुक चुके हैं। अब चलिए सिटी में आपको क्या दिखाऊं, बाद में एक्सप्लोर करता हूं। काफ़ी जाम है दोस्तों, बहुत ही जाम की समस्या आप देख पा रहे हैं। जैसे कि बस अब सामने ही सिगरा थाना पहुंचने ही वाले हैं। बहुत ही जाम की समस्या है। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो लड़खड़ा गई है। बहुत लोग हेल्पफुल है, सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। बनारस जो है दोस्तों अपने ट्रैफिक की समस्या के लिए बहुत ही फेमस है। आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी हम सिगरा थाना जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की समस्या इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि आप कुछ कह नहीं सकते। और रास्ते में लग रहा है पानी का जल जमाव, बारिश का मौसम है तो पानी का जल जमाव भी बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ये रहा पानी का जल जमाव भी है। तो ये सामने भाई साहब जो जा रहे हैं UP 65E U8095, ये बेचारे बहुत ही हेल्प कर रहे हैं हमारा और रास्ता दिखा रहे हैं सिगरा थाना के लिए। यहाँ के लोग अच्छे हैं दोस्तों, और ख़ासकर बाइकर जो है ना, बाइक वालों की खूब ही मदद कर रहे हैं। सिगरा थाना के पास ये जिस भाई साहब ने बताया था, ये सेंट्रल रेजिडेंसी होटल है, उसी में चेकिंग कर रहे हैं। और लोकेशन वाइज ये जगह एकदम प्रॉपर सही जगह है दोस्तों, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। इनकी पार्किंग भी अपनी पार्किंग है। तो पहले लगेज को निकालते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है गोदौलिया का रास्ता शुरू हो रहा है, और गोदौलिया का रास्ता से थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो वहाँ से लेफ़्ट हम घूम के कचौड़ी गली पहुँचते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कचौड़ी गली में। तो दोस्तों ये गोदौलिया चौराहा है और यहाँ की भीड़ भाड़ देख पा रहे हैं, और खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। तो यहाँ से अब लेफ़्ट साइड हम जाएंगे तो कचौड़ी गली मिलती है। चलिए आगे। तो दोस्तों ये मंदिर के आसपास में ये आप भक्तों की भीड़ देख पा रहे हैं, और ये विश्वनाथ द्वार है। काफ़ी भीड़ है दोस्तों, काफ़ी भीड़ है। और अभी भी आगे चले जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी आगे जाके हमें कचौड़ी गली मिलेगी। आ गए हैं कचौड़ी गली में, और कचौड़ी गली में बहुत खोज खबर करने के बाद ये भाई साहब की दुकान है सत्यनारायण स्वीट्स, जो अभी गरम गरम कचौड़ियाँ छान रहे हैं। तो चलिए इनका पहले खा के स्वाद देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसा। तो भैया की दुकान पे आए हैं, और भैया जो है सत्यनारायण स्वीट्स का जो है सभी आइटम हमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराएंगे। तो अभी पहले आइटम जो भैया ने दिया है, क्या नाम है भैया इस आइटम का? आप देखेंगे मेनू हमारी 4 लगी हुई है। अच्छा, इसमें आपको बड़ी कचौड़ी। चूँकि दोस्तों ऐसा हुआ कि माइक का स्विच ऑफ हो गया, और माइक स्विच ऑफ होने से साउंड जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो भैया की दुकान की ये 4 आइटम जो है बहुत ही फेमस है। एक तो ये बड़ी कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी है, जिसका 2 पीस का प्राइस है 50 रुपये। और ये हमें भैया ने बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया कि ये कचौड़ी किस चीज़ की बनी है, और इसका मिक्सचर जो है किस तरह से बना हुआ है। तो वो हमने खा के टेस्ट किया, टेस्ट करके बहुत ही अच्छा लगा। और भैया ने बहुत अच्छे से अपने दुकान के बारे में सभी चीज़ों को बताया। भैया ने समय भी हमें बहुत दिया। और उसके बाद भैया ने दूसरा आइटम जो हमें बताया कि आप टेस्ट कर सकते हैं, वो छोटी कचौड़ी चने की सब्ज़ी के साथ और थोड़ी खटाई के साथ दिए थे। तो पहली आइटम को टेस्ट करके बहुत ही वास्तव में अच्छा लगा। और इसके बाद भैया ने दूसरा आइटम के लिए हमें पेशकश किया। बनारस की कचौड़ियाँ दोस्तों वैसे भी फेमस है, और इस बनारस गली में सत्यनारायण स्वीट्स का एक नाम, अच्छा नाम है। तो कभी भी आप जाते हैं तो बनारस में इनकी कचौड़ियाँ टेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा आइटम भैया ने जो दिया हमें, देसी जलेबी और उसके साथ दही। और देसी जलेबी, गरम गरम जलेबी के साथ दही का जो स्वाद था दोस्तों, वो जो है एकदम मज़ेदार था। सुनील जी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खा के बोल रहे हैं एकदम टॉप नॉच इसका स्वाद है दोस्तों। और चौथा सबसे बेस्ट आइटम जो मुझे लगा, जो कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही टेस्ट किया, वो था दोस्तों इनकी छेने की दही बड़ा,
जो कि एक अपने आप में सुनने में अजूबा सा लग रहा है कि दही बड़ा हमने उड़द दाल का सुना है, बट इनका जो छेने का दही बड़ा है यूनिक आइटम है दोस्तों, और प्राइस हिसाब से बहुत ही कम है। 30 रुपये में ये छेने का दही बड़ा जो खिला रहे हैं, एकदम वास्तव में अपने आप में एकदम मज़ेदार चीज़ है दोस्तों। तो जब भी कभी जाएं यहाँ पे देखिए आप, इनकी दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ भी है, और मिठाइयाँ भैया ने हमें 2-3 आइटम टेस्ट करवाया, और टेस्ट करवाने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और उसके बाद भैया का रिव्यू बहुत कुछ बताया, लेकिन हमारा रिकॉर्ड ही बंद हो गया। तो जब कभी भी दोस्तों आप इनके दुकान पे आए तो इनकी चारों आइटम थोड़ी थोड़ी आप टेस्ट करें, और टेस्ट करने के बाद एक स्वीट डिश जो है वो जो है स्पेशल इन्होंने हमें खिलाया, जो कि पान फ्लेवर वाला था, और इसकी प्राइस थी 25 रुपये पीस। और इसका स्वाद दोस्तों एकदम पान का फ्लेवर लग रहा था, जैसे कि आपको लगेगा कि आप बनारस में हैं। तो हमने एक एक पीस ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। तो इसका स्वाद जो लेते हुए हम अब इनकी दुकान को आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। सत्यनारायण स्वीट्स ज़रूर विजिट करें आप। तो दोस्तों अब काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अंदर जैसा मैंने पता किया कि कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे लॉकर्स में कैमरा और कीमती सामान रखने की व्यवस्था है। तो आप अंदर में आप लॉकर में अपने कीमती सामानों को रखें। बाहर बहुत सारे स्टॉल है जहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं मोबाइल वगैरह रखने के लिए, लेकिन आप वहाँ पे नहीं रखें। तो आप जो है अंदर गवर्नमेंट वाले लॉकर में ही सामान रखें, वहाँ आपकी सामान ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। इस तरह की बहुत सारी पूजा पाठ की दुकानें हैं, और इन सब जगहों पे आप अपना जूता चप्पल खोल सकते हैं। तो चलिए अब दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पे आप लॉकर रूम की व्यवस्था है, और इसी लॉकर रूम में आप अपना सामान रख सकते हैं। कृपया बाहर सामान नहीं रखें, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सेफ़ है आपका सामान। तो मोबाइल वगैरह हम यहाँ जमा करते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं। फिर दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और ये इसका प्रवेश द्वार है। काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद 2-3 किलोमीटर टोटो से यहाँ आ सकते हैं। और अब हम काल भैरव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये काल भैरव जी का मंदिर है, और अभी हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। साइड में इस तरह से आपको बहुत सारी पंडित जी लोग की दुकानें दिख जाएगी आपको। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। एक और मंदिर के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आप काल भैरव मंदिर का दर्शन करके निकलते हैं, ठीक उसके सामने गली है। उस गली से 200 मीटर आप जाएंगे तो आपको महामृत्युंजय मंदिर का दर्शन होंगे। उस मंदिर का दर्शन करने के बाद धन्वंतरी कूप जल की एक यहाँ पे बहुत पुरानी कुएं हैं, और ऐसा मान्यता है कि 42 दिन यदि इस जल को आप पीते हैं तो आपके किसी प्रकार के रोग हैं शरीर में, वो दूर हो जाते हैं। तो हमने भी जल का पान किया। एक बार मैं उस कुएं को दिखा दे रहा हूँ, और बहुत कम लोग जो बाहर से आते हैं उनको पता है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों अभी संकट मोचन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप ट्रैफिक की आप जाम देख रहे हैं। बहुत ही ट्रैफिक का जाम है। तो दोस्तों अभी संकट मोचन मंदिर के सामने आए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए सामने जो है वहाँ पे लॉकर व्यवस्था है। वहाँ अपना मोबाइल वगैरह आप रख सकते हैं, वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे इन भाई साहब से हम फूल वगैरह लेते हैं, लड्डू वगैरह भी ले रहे हैं, और आप यहाँ जूता चप्पल खोल के आप अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए मंदिर में चूँकि अलाउड नहीं है तो मैं मंदिर के अंदर का आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन दूर से ही मैं मंदिर का एक रूप दिखा रहा हूँ आपको। चलिए दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो
तो दोस्तों, जैसे आप संकट मोचन हनुमान मंदिर का दर्शन करके निकलते हैं और दुर्गा मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, बीच में ये त्रिदेव मंदिर का भी आता है, तो इसका भी आप दर्शन ले सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम दर्शन लेते हैं त्रिदेव मंदिर का। तो दोस्तों, अब त्रिदेव मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और भगवान का दर्शन करेंगे। तो यही कुछ रूप है त्रिदेव मंदिर का। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे दोस्तों, बहुत ही शांति है यहाँ पे। तो दोस्तों, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये तुलसी मानस मंदिर है और हमने अपना प्रसाद ले लिया है और प्रसाद लेके फूल माला वगैरह लेके लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करने हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शांति है इस मंदिर के करीब दोस्तों। चलिए अंदर देखते हैं, कैमरा वो अलाउड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते तो दोस्तों, ये है आदि शक्ति दुर्गा माता का मंदिर और अभी हम प्रवेश कर रहे हैं दुर्गा माता के मंदिर में। तो चलिए देखते हैं बाहर भीतर कैमरा अलाउड है या नहीं है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आसपास बहुत फूल प्रसाद की दुकानें हैं। तो इसके बाद दर्शन करके फिर हम निकलेंगे गंगा घाट पे और बारिश भी शुरू होने वाली है। तो ये कुछ ऐसा फ्लावर पेंटिंग का है और अंदर जो है फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपना कैमरा रख सकते हैं और कैमरा रख के फिर हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं नमो घाट और बनारस से लगभग ये दूरी है 16-17 किलोमीटर। तो नमो घाट का अभी भ्रमण करेंगे क्योंकि सब घाटों का तो हमने देखा ही हुआ है, नमो घाट हम लोगों ने नहीं देखा था और बारिश इसी में बहुत तेज़ हो रही है। तो चलिए घाट पे पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं नमो घाट और एक्चुअली क्या है कि बारिश हो रही है, 1 घंटे बहुत ही बारिश हुई और चूँकि सभी घाट तो दोस्तों सभी लोग देखते हैं और दिखाते हैं। तो अभी हाल ही में नमो घाट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था। तो हमने भी ये सोचा कि इस घाट को क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाए। और ये घाट का नज़ारा बहुत ही सुंदर है दोस्तों। फ़ोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी करने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है और काफ़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है दोस्तों। तो हम इस घाट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलिए मैं आगे से आपको दिखा रहा हूँ और इस घाट पे है क्या, आप देखिए इस चीज़ों को। और यहाँ से जो ये ब्रिज है दोस्तों, इस ब्रिज का नज़ारा एकदम ही अद्भुत दिख रहा है और हमारे सामने गंगा मैया। यहाँ नौका विहार की भी व्यवस्था है, लेकिन चूँकि अभी रात के 8 बज रहे हैं तो हम नौका विहार नहीं करेंगे। कौन सा माइक है सर? तो दोस्तों, अभी बारिश हो रही है तो बारिश के समय में हम ज़्यादा शूट नहीं कर रहे हैं और नौका विहार यदि करना चाहेंगे आप तो यहाँ से नौका विहार कर सकते हैं। संडे और सैटरडे को यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, जैसा कि लोगों से मैंने पता किया। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के बहुत घंटों घंटों समय व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक्सप्लोर करते हुए अब यहाँ से अब निकलते हैं और देखते हैं और क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं बनारसी नमो घाट से। और
कल देखते हैं क्या प्रोग्राम है। तो बनारस के नमो घाट से इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए जल्द मिलते हैं आपसे आगे। और हमारे साथ सुनील जी भी हैं, तो हम लोग दोनों थक चुके हैं। चलिए बाय बाय।